छत्तीसगढ़ की कवर्धा में भैंस के जरिए चुनाव प्रचार का अनोखा मामला सामने आया। दावा किया गया कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए भैंस का इस्तेमाल किया और उसकी पीठ पर पेंट की मदद से चुनावी नारे लिखकर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। यही नहीं, भैंस के ऊपर नारे के साथ ही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी पेंट किया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग ने मामले की जांच करवाने और उचित कार्रवाई करने का दावा भी किया। नहीं, इसकी शिकायत अभी हमें मिली है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से वायलेशन होता है, चाहे किसी अधिनियम के अंतर्गत है या एनसीसी के अंतर्गत है। उसके बाद जो भी विधिपूर्ण कार्रवाई होगी हम करेंगे उसमें। यूपी के मथुरा में वोटिंग के चुनावी रंजिश में बीजेपी नेता पर हमला हुआ। यूपी की मथुरा में फर्जी वोटिंग को लेकर हुए झगड़े के बाद बीजेपी के जिला महामंत्री पर हथियार से लैस कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कोई नामजद तहरीर हमें नहीं दी है। जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होगा उसका अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती आज मैनपुरी में गठबंधन की संयुक्त रैली में 24 साल की दुश्मनी को भुलाकर मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार में पहुंचे मोहम्मद असरुद्दीन ने सेना के नाम पर वोट मांगने को गलत मानते हुए चुनाव आयोग से इसे रोकने की अपील की। सेना के नाम पे जो कुछ हो रहा है सर, सेना के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही है बिल्कुल गलत है। ऐसे होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की ओर जाइए। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की बात मान ली। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव प्रचार के समय सेना शब्द का इस्तेमाल करने पर चेतावनी दी। अगुस्ता मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन ने घर जाने से पहले वोट डाला। दुल्हन की विदाई के बाद इस जोड़े ने मतदान के लिए जाने का फैसला किया और घर जाने से पहले शादी के जोड़े में ही पोलिंग बूथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों हाथ में मतदान की पर्ची लेकर पोलिंग बूथ में गए और वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। शादी करके आया, फिर अभी वोट डाल के आया, दोनों जिम्मेदारियां अपनी पूरी की। वोट डालने के बाद इस जोड़े ने उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर तस्वीर भी खिंचवाई। इस बीच दुल्हन ने देश की तरक्की के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। इंडिया का तरक्की चाहिए, इसलिए मैंने वोट दिया अपना। वोट डालकर घर पहुंचे दूल्हा दुल्हन ने वहां शादी की रस्मों को भी पूरा किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के दोबारा पीएम बनने का दावा किया। साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें पीएम का सपना न देखने की सलाह दी। राजनाथ सिंह ने 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा भी किया। और जो थ्योरी चलती है राजनीतिक पंडितों में, राजनाथ जी आपने भी सुना होगा कि बीजेपी बहुमत से कम जाएगी, फिर कहीं जो दल सहयोग करेंगे फिर मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे। अरे कौन नहीं बनने देगा? हम लोग हैं ना, क्यों नहीं बनने देंगे? पीएम वही बनेंगे और कोई दूसरा नहीं बनेगा। लेकिन जो तमाम थ्योरियां चलती हैं सीटें कम हो जाएंगी। जिनको ख्याली पुलाव पकाना होगा पका रहे हो।